आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग सोचकर मैंने बनाया है। स्पाइडरमैन का साया और उसके नीचे बॉलीवुड की एक नई लड़ाई। सोचिए, एक हॉलीवुड फिल्म जो अपनी रिलीज के 19वें दिन भी थिएटरों पर राज कर रही है, और ठीक उसी हफ्ते एक हिंदी फिल्म अपनी वापसी के लिए कोशिश कर रही है। यही है असली कहानी, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। कई अखबारों में यह कहा गया कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने सोमवार तक भारत में करीब 560 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन पार कर लिया। 19वें दिन यह आंकड़ा आना अपने आप में हैरान करने वाला है। आमतौर पर हॉलीवुड फिल्में भारत में पहले वीकेंड में बड़ी तेजी दिखाती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी रफ्तार कम होने लगती है, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा है। तीसरे हफ्ते में भी फिल्म का लॉन्ग टेल बहुत मजबूत है, और नई हिंदी रिलीज के बीच में भी वो अपनी जगह बनाए है, बल्कि एक तरह से बॉलीवुड को ठेंगा भी दिखा रही है फिल्म कि देखो, तुम्हारे दर्शक मुझे देखने आ रहे हैं, तुम्हें देखने नहीं आ रहे। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने इसी हफ्ते हिंदी मार्केट में एंट्री ली है। मैं बात कर रहा हूं आवारापन 2 की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस फिल्म ने अपनी शुरुआत में एक मजबूत कमबैक दिखाया, खासकर उन दर्शकों के बीच जो पहली आवारापन से इमोशनली जुड़े हुए थे। यह फिल्म नॉस्टैल्जिया कार्ड खेल रही है, यानी वो पुरानी यादों, पुराने गानों और पुराने किरदारों के प्रति दर्शकों के लगाव का सहारा ले रही है, और शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि रणनीति काम कर रही है। तो सवाल यह उठता है कि जब एक तरफ नॉस्टैल्जिया की ताकत से भरी हिंदी फिल्म आ चुकी है, तो स्पाइडरमैन अब भी क्यों नहीं रुक रहा है? स्पाइडरमैन क्यों दौड़े जा रहा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें दो अलग अलग तरह के सिनेमा को समझना पड़ेगा। देखिए, मेरा मानना है कि यहां दो अलग फिलॉसफीज आपस में टकरा रही हैं। एक है इवेंट सिनेमा और दूसरा है नॉस्टैल्जिया सिनेमा। अब ये इवेंट सिनेमा क्या होता है? इवेंट सिनेमा वो होता है जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव बेचता है, एक एक्सपीरियंस बेचता है। स्पाइडरमैन जैसी फ्रेंचाइजी दर्शकों को यह एहसास दिलाती है कि इसे थिएटर में बड़े स्क्रीन पर आईमैक्स या 4DX फॉर्मेट में देखना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत अलग तरह का विजुअल एक्सपीरियंस होने वाला है। यह सिर्फ एक कहानी देखने का मामला नहीं है, यह एक सामाजिक इवेंट बन जाता है, सोशल इवेंट बन जाता है, जहां लोग दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जाकर उस पल को जीना चाहते हैं। यही वजह है कि ऐसी फिल्मों का कलेक्शन हफ्तों तक स्थिर बना रहता है, क्योंकि हर उम्र का दर्शक धीरे धीरे उसे देखने आता रहता है। दूसरी तरफ है नॉस्टैल्जिया सिनेमा, जैसे आवारापन 2। ये फिल्में सीधे दर्शकों की भावनाओं से बात करती हैं। ये उन्हें उनके अतीत में ले जाती हैं, उस दौर में जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म देखी थी, शायद कॉलेज के दिनों में, या शायद किसी खास दोस्त के साथ, या हाई स्कूल में। ऐसी फिल्मों की ओपनिंग बहुत तेज हो सकती है, क्योंकि वो दर्शक जो इमोशनली इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, वो पहले दिन ही थिएटर पहुंच जाते हैं। अरे वो आ गई यार, 19 साल पहले देखा था, तब अपन इतने बड़े थे। लेकिन उनकी चुनौती ये होती है कि क्या ये सिर्फ पुराने फैंस तक सीमित रहेंगी या नए लोगों को भी अपनी तरफ खींचेंगी, नई पीढ़ी को खींचेंगी या नहीं खींचेंगी। अब यहां पर असली सवाल आता है कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए, मेरा मानना है कि दोनों फिल्में एक ही चीज बेच रही हैं, और वो है इमोशनल कनेक्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि स्पाइडरमैन नए किरदार, नई कहानी और नए स्केल के जरिए भावनात्मक जुड़ाव बना रहा है, इमोशनल कनेक्ट बना रहा है, जबकि आवारापन 2 पुरानी यादों और परिचित चेहरों के जरिए वही जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रही है। दोनों ही दर्शकों को थिएटर तक खींच रही हैं, और खींचने में एक वजह भी दे रही हैं, और वो जो वजह है वो अलग अलग इमोशन से निकल कर आ रही है, यानी इमोशनल कनेक्ट तो दोनों फिल्मों के साथ में है। अब यहीं से हॉलीवुड का वो सबक शुरू होता है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि हॉलीवुड स्टूडियोज ने भारतीय बाजार को गंभीरता से लेना अब शुरू कर दिया है। पहले जहां हॉलीवुड फिल्में सिर्फ अंग्रेजी भाषा में या बड़े मेट्रो सिटीज तक सीमित रहती थी, अब यही हॉलीवुड का सिनेमा हिंदी के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी सब जगह डब होकर छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। स्पाइडरमैन की सफलता के पीछे भी यही रणनीति काम कर रही है, और मेरा मानना है कि दोस्तों, यही आने वाले कई सालों का ट्रेंड बनकर रह जाएगा। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। स्पाइडरमैन जैसी फिल्में सिर्फ पैसा नहीं कमा रही,
वो भारतीय दर्शकों की सिनेमा देखने की आदत भी बदल रही है, जो बॉलीवुड के लिए एक बड़ा चैलेंज बनेगा। जब कोई फिल्म 19वें दिन भी करोड़ों रुपए कमा रही हो तो इसका मतलब है कि लोग अब सिर्फ पहले वीकेंड के हाइप में फिल्म देखने नहीं पहुंच गए हैं, बल्कि धीरे धीरे अपनी सुविधा के हिसाब से थिएटर में पहुंच रहे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले माना जाता था कि हिंदी दर्शक सिर्फ हिंदी कहानियों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सुपर हीरो यूनिवर्स, कॉमिक कल्चर और ग्लोबल फ्रेंचाइजी भी उतनी ही गहराई से भारतीय दर्शकों के दिलों में जगह बना रही हैं। अब बॉलीवुड के लिए यहां एक चेतावनी भी छुपी है। अगर हिंदी सिनेमा को इस मुकाबले में टिके रहना है तो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। नॉस्टैल्जिया एक शुरुआती पुल आपको दे देता है कि लोग आ जाएंगे, चर्चा कर लेंगे, जैसे आवारापन 2 के साथ हो रहा है। लेकिन लंबी रेस के लिए आपको एक बड़ा स्केल चाहिए, स्टोरी टेलिंग में नयापन चाहिए, और वो अनुभव चाहिए जो दर्शकों को बार बार थिएटर तक खींच सके। स्पाइडरमैन का 19वें दिन भी 560 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करना, आप सोचिए, हॉलीवुड फिल्म नहीं। ये एक संदेश है, एक मैसेज है कि दर्शक अब सिर्फ एक हफ्ते की चमक नहीं है, बल्कि लगातार दी जाने वाली क्वालिटी और स्केल को इनाम देते हैं। आते हैं वो दूसरे हफ्ते भी पिक्चर देखने, तीसरे हफ्ते भी आते हैं, वेट करके आते हैं, जाएंगे जब हमें फुर्सत होगी, आना है हमको, देखना है, अभी जा थोड़ी रही, बहुत लोग देख रहे हैं। तो फिर सवाल यह बनता है कि क्या बॉलीवुड को इससे कोई सबक मिलेगा? क्या हमारी फिल्में सिर्फ पुरानी फ्रेंचाइजी को दोबारा बेचने की बजाय नई यूनिवर्स बनाने की कोशिश करेंगी? क्या हम भी वो स्केल, वो कॉन्फिडेंस और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिखा पाएंगे जो हॉलीवुड स्टूडियोज कई दशकों से कर रहे हैं? यह सवाल सिर्फ ट्रेड एनालिस्ट के लिए नहीं है दोस्तों, यह हर उस दर्शक के लिए जो चाहता है कि जो हिंदी सिनेमा है वो भी उतनी बड़ी ताकत से, उतने ही आत्मविश्वास से दुनिया के सामने आकर खड़ा हो। देखिए, स्पाइडरमैन और आवारापन 2 का यह मुकाबला असल में कोई मुकाबला है नहीं। अगर मैं कहूं तो ये दो अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं, दर्शकों का दिल जीतना। एक कोई स्केल से जीत रहा है, दूसरा यादों से जीत रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि आने वाले सालों में बॉलीवुड कौन सा रास्ता चुनेगा, या फिर दोनों को मिलाकर कोई तीसरा रास्ता बनाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बॉलीवुड ने अगर कुछ सबक नहीं लिया तो आने वाला समय बॉलीवुड के लिए और मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि अब सेंध लगा दी गई है। अभी तक सिर्फ साउथ से डर था, अब तो हॉलीवुड को भी सारे रास्ते पता लग गए हैं कि इतना बड़ा मार्केट है कि 3 हफ्ते में स्पाइडरमैन को 560 करोड़ रुपए देकर पिक्चर अभी भी चल रही है। यानी 600, 700, 800 मामला कहीं भी जा सकता है। गढ़ में बॉलीवुड के, भारत में ये हरे हरे नोट जो निकले हैं लोगों की जेब से स्पाइडरमैन के लिए, वो बंटवारा के लिए भी निकल सकते थे या किसी और हिंदी फिल्म के लिए भी निकल सकते थे, लेकिन वहां नहीं निकले। निकले तो किसके लिए? स्पाइडरमैन के लिए। तो जीता कौन? मार्केट को किसने समझा? हॉलीवुड ने। तो क्या हिंदी सिनेमा पिछड़ रहा है? क्या बॉलीवुड पिछड़ रहा है? क्या बॉलीवुड को अब साउथ और हॉलीवुड दोनों से थ्रेट मिल रहा है लगातार? इसे समझना होगा। हम अपने अहम में आकर कह सकते हैं अरे कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा तो है, दिख रहा है, आ रहा है, पल पल आगे बढ़ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपना कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट लिखें तो शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई ऐसा वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।